वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर। देखो हमारा पैटर्न ये होगा, व्हाट वी आर डूइंग, आवर पैटर्न वुड बी सिंपल कि हम जो भी पास पेपर करेंगे उसका हम थ्रेशोल्ड मार्क करेंगे। थ्रेशोल्ड जो होते हैं ये पास पेपर के मार्क्स होते हैं। इससे पता चलता है कि पिछले सालों में इस पेपर में कितने पर ए आया था और कितने पर बी। दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। सो आप नोट करो कि दिस पेपर वाज 2016 11। 11 का मतलब होता है कि ये सिंगापुर का पेपर है, मतलब क्लोजेस्ट रीजन का पेपर है। पाकिस्तान में जो पेपर होते हैं वो 2 के साथ आते हैं, 1 2 2 2 करके। तो आपको देखना है इसका जो ए स्टार पे जो मार्क्स थे वो 177 आउट ऑफ 200 था। आउट ऑफ 177 इट वाज 200, जिस पर ए ग्रेड था। और उसके साथ इसका जो ए है वो 59 आउट ऑफ 80 पर था। सो आई विल शो यू द थ्रेशोल्ड। आप थ्रेशोल्ड नोट करेंगे। जब आप ये थ्रेशोल्ड सब लोग अपने पास नोट कर लें, जो लोग भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो एक तो ये पेपर खोल लें, दूसरा इस पेपर का जो थ्रेशोल्ड है वो नोट कर लें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो शुरू करिएगा। सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 निकालें। देखो वी आर स्टार्टिंग जून 16 पेपर 1 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज अ नॉन कैलकुलेटर वर्जन पेपर। तो आप सबको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना है।
पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रिमेंबर द बॉडमेस। कि पहले बॉडमेस में क्या रूल था कि पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आखिर में प्लस माइनस। आप में से जिन लोगों ने पास पेपर बुक खरीद ली है वो पास पेपर पे निकाल लो, और जिनके पास अभी पास पेपर नहीं है वो एक लूज शीट पर ओपन कर लो। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन 1 से शुरू करना है। स्क्रीन से देखना बहुत मुश्किल होता है तो आप स्क्रीन पे रिलाई मत करिएगा। अगर आप पेपर, मैंने आपको ग्रुप पे भी डाला है, ये पेपर ग्रुप पे भी है, आप ग्रुप से खोल लो, क्वेश्चन नंबर 1 से देखो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जिससे हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसका जो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अगर आपने पहला जो क्वेश्चन है अगर आपने वो सॉल्व किया है तो हम उसी को पहले कंपेयर करते हैं। वर्किंग आपको इस तरह दिखानी है जैसे अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। देखिए, पेपर 1 में जो स्टेप्स होते हैं, मेनी पीपल थिंक कि पेपर 1 में कुछ स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं होती, बट वी नीड टू शो स्टेप्स इन पेपर 1। तो अब आप ये वाले स्टेप्स कंपेयर करिएगा। जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लें उनको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लें उनको क्वेश्चन नंबर 2 करना है।
ठीक है, जून 2016 का मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया, इसकी वर्किंग है। अब आप आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर, इवेल्युएट। इसमें आपको एलसीएम लेना है और बेसिक वर्किंग करनी है। जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो आप फ्रैक्शन को फ्लिप कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो शुरू करें। आप अपनी स्पीड पे करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 शो किया, 2 शो किया। जैसे मैंने कहा कि आई विल ट्राई कि ये क्लासेस फिजिकल हो। राइट नाउ तो हम ये कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन में हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है एंड वी नीड पास पेपर क्लासेस बिकॉज नवंबर के एंड पर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिड टर्म है और मेजोरिटी स्कूल्स के मिड टर्म में पेपर 1 आएगा। पेपर 1 मेंटल मैथ्स होता है, विदाउट कैलकुलेटर होता है। तो आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। मैंने पेपर 1 की बुक लेने, पेपर 1 की एक सैंपल पिक्चर भी ग्रुप पे डाली है। आपको इस तरह की बुक्स लेनी है, जो भी पास पेपर बुक मार्केट में है दैट्स फाइन, लेकिन वो आंसर के साथ होनी चाहिए और वेरिएंट होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। एन एयरक्राफ्ट लीव्स at 22:35 on a flight that takes 3 hours and 50 minutes. Find the time when that aircraft alights. This is called time mensuration. इसमें ऐड करोगे और एयरक्राफ्ट पहले दूसरा पार्ट देख लो, फ्लाइज अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 किलोमीटर। राइट डाउन द लोएस्ट बाउंड। देखो, जो लोएस्ट बाउंड का इशू होता है, जहां लिखा हुआ है ना नियरेस्ट बाउंड, नियरेस्ट 100 किलोमीटर। अब ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड पेपर 1 में बहुत आते हैं। यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि जब सवाल में लोअर बाउंड का जिक्र आए तो आप क्या करते हो कि जो नंबर नियरेस्ट के बाद लिखा है, लिखा हुआ है 100, जो नंबर नियरेस्ट के बाद लिखा है उसको आधा कर दो, हाफ कर दो। हाफ करने के बाद उसको अगर तुम एक्चुअल नंबर में ऐड करोगे तो अपर बाउंड आएगा, अगर माइनस करोगे तो लोअर बाउंड आएगा। सबको क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। पहला पार्ट बहुत सिंपल है। 22:35 में आप 350 ऐड करो, ये 25:85 हो जाएगा। 25:85 तो हो नहीं सकता, 24 आवर होते हैं ना, तो इसका मतलब है डे चेंज हो रहा है। तो उसमें से 24 माइनस कर दो, 225 नेक्स्ट डे हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो है उसमें मैंने एक नोट बनाया हुआ है। देखो, रजिस्टर के आखिर में एक नोट सेक्शन बना लो और सारे नोट्स वहां लिखते जाओ, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ये ऑलवेज कम बैक और उसकी जरूरत पड़ती है। मैंने ग्रुप पर एक फॉर्मूला बुक भी डाली है। ये जो फॉर्मूला बुक है ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये पूरे सिलेबस को कवर करती है। आप उसको जरूर देखो। अब देखो, लिखा हुआ है हाफ द नंबर आफ्टर द वर्ड नियरेस्ट, एड फॉर अपर बाउंड एंड सब्ट्रैक्ट फॉर लोअर बाउंड। ये रूल है जिसको लिखना है आपको।
देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया और आपने आपने एक पुराना रूल दोबारा सीखा कि जहां लिखा होता है नियरेस्ट, तो जो नंबर नियरेस्ट के बाद लिखा हो उसको आधा कर दो, हाफ कर दो। अगर तुम उसको एडअप करोगे तो अपर बाउंड आएगा, माइनस करोगे तो लोअर बाउंड आएगा। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद सब लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। A bottle full of liquid has a total mass of 1.27 kg. When the bottle is half full of liquid, the total mass is 900 gram. Calculate the mass of the bottle. ये पेपर 1 का स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है। इसमें ये याद रखिएगा कि बॉटल का अपना मास भी होता है। जब भी आप बॉटल लोगे तो उसका अपना भी मास होगा। जो बॉटल का अपना मास है वो कांस्टेंट होता है। तुम बॉटल को पूरा भरो, आधा भरो, जो बॉटल का अपना मास है वो कांस्टेंट है। तो तुम क्या करो कि पहले इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और आप में से जो इसको सॉल्व कर ले वो मुझे बताए कि आंसर क्या है और कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अब जिन लोगों ने क्वेश्चन 1 आंसर आई गॉट फारिस इज सेइंग टू 65 ग्राम। तो बाकी लोग भी देखिएगा, जो इस सवाल में ट्रिक है वो ये है कि बेसिकली कितना मास है बॉटल को वो कंसीडर करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, 1.27 केजी को इनटू 1000 किया ताकि वो ग्राम बन जाए। इसमें बॉटल और लिक्विड दोनों शामिल हैं। जब आधा भरा होगा तो बॉटल तो वही होगी, तो मैंने 900 इंटू 2 कर दिया। और उसके बाद 1800 आ गया। जब बॉटल प्लस लिक्विड है तो वो 900 है। दोनों का डिफरेंस निकाले तो 530 है। सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा।
ये बताओ कि देखो ऊपर लिखा हुआ है बॉटल प्लस लिक्विड, वो है 1270। अच्छा तो कह रहे जब बॉटल आधी भरी हुई है तो 900 है। तो अगर बॉटल पूरी भरी होती तो होना चाहिए था 1800, लेकिन वो था 1270। तो 1270 में फिर बॉटल, जाहिर सी बात है बॉटल का भी मास ऐड हो रहा होगा ना। इस बात को समझो कि अगर बॉटल आधी भरी हुई है और उसका मास है 900, तो 900 का डबल करें तो 1800 हो गया। अब बॉटल और लिक्विड का मिला के 900, वो कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द बॉटल। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1270 और 1800, यही बॉटल का मास होगा ना, क्योंकि बॉटल का मास तो कांस्टेंट है। अब सब लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 निकालिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, स्टेला वॉक्स टू अ पार्क फॉर 4 minutes, शी वॉक्स एट अ रेट ऑफ 80 steps per minute. For 1 minute, she walks at a rate of 120 steps per minute. Find the mean number of steps per minute. Mean का मतलब होता है एवरेज। आपको एवरेज निकालना है। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर निकाले वो मुझे फिर स्क्रीन पर शेयर करें। एक आंसर आया है, ताहा कह रहे हैं 40 आ रहा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्टेप, 80 स्टेप्स 1 मिनट में, तो 4 मिनट में 320 हो गए। मैंने क्या किया, उसको 4 मिनट पहले वाले को रेशो लगाई है। अच्छा फिर 120 स्टेप जो है वो 1 मिनट में है, मैंने इनको 40 किया और रेट बनाया। मेरे पास आंसर आ रहे हैं 88। आंसर क्लियर करें सब लोग।
इसमें जो है मेरे पास आ रहा है 88 स्टेप्स। ये एवरेज लेने का कन्वेंशनल तरीका है। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये टॉपिक हमने क्लास में कुछ डिस्कस किया था एक मर्तबा। राइट द नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जरा क्वेश्चन नंबर 6 में आए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ठीक है, अब सब लोगों ने क्वेश्चन चेक कर लिया। सब लोगों ने क्वेश्चन चेक कर लिया। अब हम इसका डिस्कशन जो है ये शुरू कर रहे हैं। देखो, जब भी तुम इस क्वेश्चन पढ़ो, एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने राइट साइड पे लिखा है, और वो रूल याद करना होगा सबको। अगर आप वो रूल याद कर लेते हो तो इसका बड़ा फायदा होगा। लिखा है डेसिमल अगर राइट को जाएगा, डेसिमल अगर राइट को जाएगा तो 10 की पावर में माइनस करते जाओ। डेसिमल अगर लेफ्ट को जाएगा तो 10 की पावर में प्लस करते जाओ। तो मैंने एरो बनाया ना, मैंने शो किया कि मैं डेसिमल को राइट लेकर गया 2 स्टेप, तो पावर हो गई -5। हमने क्लास 7 में या 8 में सीखा है कि डेसिमल होना चाहिए आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको नोट्स में कॉपी कर लो, इसको तुम नोट्स में कॉपी कर लो, ये बहुत काम का रूल है। सब लोग पहला पार्ट शुरू करो।
तो इसका जो दूसरा पार्ट है ये कैसे सॉल्व होगा, वो कह रहे कंपेयर करो कौन से नंबर बड़े हैं या छोटे हैं। ये कैसे कंपेयर किया जाता है, एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबकी 10 की पावर्स, जो 10 की पावर है वो सेम बना लो। जब तुम सबकी 10 की पावर सेम बना लोगे तो कंपेयर करना बहुत आसान है। 0.0042 इज लेस देन 0.0337 लेस देन 0.034। नीचे एक रूल लिखा हुआ है, फॉर फेयर कंपैरिजन पावर ऑफ 10 शुड बी सेम। ये जो फेयर कंपैरिजन वाला रूल लिखा हुआ है, ये रूल सब लोग अपने पास कॉपी कर लो नोट सेक्शन में। पावर सेम बना लोगे तो कंपेयर करना बहुत आसान होगा। ये वाली कॉपी होगी, नीचे जो नोट लिखा हुआ है सिर्फ वो कॉपी करिएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। बाय राइटिंग आउट ईच नंबर इन वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। सारे नंबर्स को वन सिग्निफिकेंट पे राउंड कर दो। 29.2 में 3 सिग्निफिकेंट है, 8.17 में 3 है, 0.396 में 3 सिग्निफिकेंट है। सबको वन वन पे राउंड करो, सबको वन वन पे राउंड करो और वन वन पे राउंड करके फिर उसका आंसर निकाल दो। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है पेपर 1 का। इसमें आप क्या करो कि हर नंबर को पहले वन सिग्निफिकेंट पे राउंड कर दो। ये क्या रखिएगा 30। जब 30 लिखा हुआ होता है तो 30 में वन सिग्निफिकेंट होता है सिर्फ, उसको पुट करो और विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 7। पैकेज कितना था वो पैकेज 14 से
2000 इसमें सब कुछ हुआ है, आई डोंट नो क्या चीज उसको समझ नहीं आ रही है, मेरे साथ काम किया वैसे। तो करवा ली। नहीं ये 80 नहीं है, आप इसको ये 80 लिखा हुआ है, वो तो मैंने मल्टीप्लाई के बाद क्या किया कि डिनोमिनेटर से जहरा मैंने डिनोमिनेटर से ना डेसिमल हटाया, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 0.4, तो जब मैंने एक डेसिमल हटाया तो ऊपर जीरो लग गया, वो बेसिक मैथ था ना, जब डिनोमिनेटर में डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद एक प्लेस थी, जब एक प्लेस थी तो उसके बराबर में एक जीरो लग गया, वो वाला मैथ। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसको अभी तक प्रॉपर बेसिकली ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह का मैंने बोला नहीं था, अब ये नहीं पता किसके पास है या नहीं, तो 8 छोड़ देते हैं, और 9 भी एक डिफरेंट टॉपिक है। अब ये नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ये अभी हम सिर्फ वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बहुत बेसिक हैं और उनकी सपोर्ट आपके पास है, तो मैं अभी वही क्वेश्चंस करवाऊंगा पेपर 1 के जो कि आसान है और जो कि आप कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर है 10। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आपको कॉमन लेना है और कॉमन लेके सॉल्व करना है, तो सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखें और ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दे दें। सब लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करें, उसका आंसर कंपेयर कर लें, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने उसकी वर्किंग बोर्ड पर शो की है, सब लोग इसका वर्किंग चेक कर लें। ठीक है, ये वाली जो हमारा अभी पेपर चल रहा है, हम अपनी आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहाँ तक है, मैथ्स की क्लास खत्म है और हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।